नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। जब मैंने HCL ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग के बाद 1 वीक हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद जब हम मैनेजर से और टीम लीड से मिले थे तो टीम लीड ने एक ही बात बोली थी कि इस फील्ड में ना तो कोई रात है ना कोई दिन है। मैं तुमको, ऐसे साउथ इंडियन था तो उसका एक्सेंट ऐसा था कि मैं तुमको गारंटी नहीं दे सकता कि किस टाइम तुम घर जाओगे या किस टाइम तुम मतलब काम करोगे, और ना ही मैं तुम्हें कोई ऐसी जिम्मेवारी लेता हूँ या कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुमको छुट्टी टाइम पे मिलेगी या कैसा रहेगा। तो जब उसने ये बात बोली तो एक एक बार के लिए मतलब लगा कि यार व्हाट इज दिस। एंड फ्रेशर थे तो उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं, तो एक ही बात जुबान से निकल रही थी कि यस आई कैन डू। बट जैसे वो चीज़ सामने आई, लाइक जब फर्स्ट टाइम मैं एक प्रोजेक्ट में था और वहाँ पे मेरे को जैसे टाइम लगा कि मुझे मतलब रात को रुकना पड़ा, सर्वर डाउन था। और भाई मतलब वो बहुत गंदे वाली सिचुएशन थी मेरे लिए। और जिस दिन मैं रुका तो आई फील दैट फीलिंग कि भाई अगर आप 9 आवर्स की जॉब करने के बाद तुम्हें अलग से तुम्हें काम करना पड़ रहा है तो हाउ यू फील दैट दैट टाइम। और वो बहुत मैटर करता है, राइट। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर का मतलब ये है कि यार आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठाते हैं। सपोज दैट कि आप काम कर रहे हैं तो आप आप उस चीज़ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले रहे हैं, राइट। आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वट एवर यू आर, या फिर आप IT इंजीनियर बने हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। इवन हर जगह हर चीज़ देखनी पड़ती है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रूल है कि वो सारी चीज़ें देखती हैं आपको। विंडोज सर्वर भी आप मैनेज करते हैं, फिर अगर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले रखी, जैसे मैनेज इंजन का डेस्कटॉप मैनेजर है या फिर बैकअप सॉल्यूशंस हैं, और आपको सारा चीज़ आपको मैनेज करने पड़ते हैं। फायरवॉल्स आपको मैनेज करनी पड़ रही है, नेटवर्क आपको मैनेज करना पड़ रहा है। और अभी कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो ऑफिस में गए हुए हैं, इवन जो ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, जिनको मजबूरन काम करना पड़ा है तो वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक दो कंडीशन आती है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो यू विल लव दैट। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको कि यार सर्वर डाउन हो गया तू देख ले, यार नेटवर्क डाउन हो गया। तो वो खुद से ही होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपके अंदर वो खुद से एक मतलब आपकी मैच्योरिटी, या फिर कह लो कि आप एक रिस्पॉन्सिबल फील करोगे कि यार मेरे को इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरे को इसका नेटवर्क जो है वो अवेलेबल रखना है, उसको अप टू डेट मेरा काम रखने का। क्योंकि अगर आप उस मेंटलिटी से काम करोगे तो आपका नेटवर्क जो फेल होता है ना, बहुत रेयर होता है कि वो फेल हो जाए। अदरवाइज आप हर चीज़ अप टू डेट रखोगे और आप हर चीज़ मेंटेन करके रखोगे, नेटवर्क मॉनिटर लगा के रखोगे, तो देर इज़ लाइक 1% चांसेज कि आपका नेटवर्क फेल होगा। और अगर आपके पास फेल भी होता ना तो भी आपके पास सॉल्यूशंस रहते हैं कि भाई चुटकियों में तुम सॉल्यूशन कर देते हो। और फिर एक होता है कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हो और मतलब मैनेजर का वेट कर रहे हो, किसी टीममेट का वेट करो, अरे यार वो देखेगा, अरे यार वो देखेगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं। आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हो तो आपको कोई ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं मिल रही। भाई वो ग्रोथ इसलिए नहीं मिलती है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं हो, आपका एक्सपीरियंस होता ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंट जनरेट होता ही नहीं है, इंटरव्यू देने जाते हो फेल हो जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि सर्वर डाउन हुआ था तो आपने क्या किया, आपको ये पता ही नहीं है कि फायरवॉल डाउन हुई थी आपने क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए हैं, आपको पता ही नहीं है कि स्विच फेल हुआ तो आपने कैसे इंस्टेंट उस बे को आपने आप किया, किसे दूसरा स्विच आपने लगाया, कैसे आपने बैकअप जो स्टोर किया था आपने कैसे उसको रिस्टोर किया। ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। और कुछ बंदे हैं जो मैंने देखे हैं कि बहुत छोटी प्रोफाइल पे होते हुए भी मतलब लाइक वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पसंद करते हैं। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप IT इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं पा सकते हो, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। और फॉर योर एग्जांपल मैंने भी एक हार्डवेयर इंजीनियर से स्टार्ट किया था। आई कांट शेयर अभी कि मैं अभी एक्चुअल में क्या हूँ, बट डेफिनेटली आई विल शेयर, बट आई नीड सम टाइम टू बी प्रिपेयर एवरीथिंग एंड विल लेट यू नो एवरीथिंग। बट मैं आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी जीरो लेवल, राइट।
तो आपको मतलब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, वो तब आती है जब आप मतलब आपके सीनियर पर्सन को लगता है कि यार ये बंदा जो है काम कर सकता है, यानी कि ही कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन टेक प्रेशर, तो तब जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और तब जाके आप कुछ लर्न कर पाते हो। ठीक है, तो बिना जब तक आप एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की या कुछ भी, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी बंदे मैंने देखे, और मैंने जैसे आपको बोला है कि मैं स्टोरीज़ बनाऊंगा, और वो स्टोरी कोई मैं झूठ नहीं है, सारी रियल स्टोरी होंगी। और मैं एक एक इंजीनियर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी हर चीज़ आपको बताऊंगा कि व्हाट दे डिड एंड हाउ दे बिकम सक्सेस, राइट। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर गाइस। और उसके साथ साथ आपको लर्न, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे ना, जब आप सोचोगे तो आपके अंदर आपको पता लगेगा भाई ये चीज़ तो मुझे लर्न करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो मुझे सीखनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको क्या होगा कि आप जो हैं लर्न पे ध्यान देंगे, आप लर्निंग पे ध्यान देंगे, तभी आप पढ़ पाओगे और आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे और तभी आप जो है चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको बहुत सारी रियल फैक्ट्स बताऊंगा और काफ़ी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, और आपके साथ अगर ऐसा है, आप कैसा सोचते हो, जस्ट शेयर विद मी ऑन कमेंट, आई विल रिप्लाई। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं इवन हर एक कमेंट का अपनी रिप्लाई करता हूँ। तो जस्ट कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ मेरी बातें यकीनन लगी हैं या आप कुछ इम्प्रूव चाहते हैं, तो जस्ट टू कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन दैट एंड मेक श्योर कि आपको मैं अच्छा कंटेंट बना के दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।